शास्त्रों में तो इतना भी लिखा है कि तंबाकू गुटखा का सेवन करने वाला यदि कोई ब्राह्मण भी है और उसके द्वारा यदि कोई यजमान पाठ पूजन करावे तो फिर उल्टा ही पड़ता है, और यदि यजमान तंबाकू खाता है और वो पाठ पूजन करावे तो उसको भी भोगना पड़ता है। दोनों के लिए बड़े नियम बताए गए हैं। ब्राह्मण को ऐसे यजमान का पूजन नहीं कराना चाहिए जो तंबाकू खाता हो, और यजमान को ऐसे ब्राह्मण से नहीं कराना चाहिए जो तंबाकू खाता। ब्राह्मण के बराबर परोपकारी दुनिया में कोई नहीं होता है। पाठ स्वयं करेगा, पूजा स्वयं करेगा और फल यजमान को देगा। ऐसा कोई है? ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवे। हम जब मंत्र बोलते हैं तो देवता आते हैं। अगर कोई ब्राह्मण द्विज है जो जनेऊ धारण करता है और उसका जनेऊ यदि टूट जाए तो ऐसा शास्त्र आज्ञा करते हैं उसको जहां जनेऊ टूटा वहीं तो खड़ा हो जाए, ना तो चले और ना बोले, वहीं खड़ा रहे। वहीं खड़ा रह करके जब तक श्रावणी में सिद्ध हुआ जनेऊ ना आ जाए और उसको गायत्री उपासना करके सूर्य उदय के समय पर सूर्य को प्रणाम करके ना धारण कर ले, तब तक बोलना भी मना है, चलना भी मना है। ब्राह्मण को 9 सूत का धागा जनेऊ में होता है, उसको धारण करते हैं। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। अब ज्यादा मंत्र किसने बोले? ब्राह्मण ने। वेदी किसने बनाई? ब्राह्मण ने। माला किसने पहनाई? ब्राह्मण ने। कहां क्या करना है किसने बताया? ब्राह्मण ने। यहां चावल छोड़ो, यहां रोली लगाओ, यहां ये करो, किसने बताया? ब्राह्मण ने। दीप किसने जलवाए? ब्राह्मण ने। सब देवताओं का आवाहन किसने किया? ब्राह्मण ने। आशीर्वाद किसने दिया? ब्राह्मण ने। सब मेहनत करे ब्राह्मण और फल चाहते हैं यजमान। यदि फल चाहते हो तो खुद मंत्र बोलो, खुद दे। और ब्राह्मण का एक स्वभाव है कि और अगर ये स्वभाव किसी ब्राह्मण में नहीं है तो वो ध्यान से सुने, ये ब्राह्मण का स्वभाव होना चाहिए। ब्राह्मण दान मिले तो लेने का अधिकारी होता है पर मांगने का अधिकारी नहीं होता। मांगे ना। ब्राह्मण का स्वाभिमान है, वो मांगता नहीं है और मांगना चाहिए भी नहीं।